हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ सॉलिड स्टेट। क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ सॉलिड स्टेट। देखो, आपको पता होगा जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है एज वेल एज डेफिनेट शेप होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज पैकिंग होती है, जिस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है एज वेल एज डेफिनेट शेप। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सॉलिड का ही देखना है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा सॉलिड स्टेट पे ही है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादातर सॉलिड्स का देखना है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हमें पता है जो मैटर है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड एनर्जी इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका जो एक जगह ले लेती हो एंड जिसका मास होता है एज वेल एज एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो हमें पता है जो मैटर जो होता है ये एग्जिस्ट करता है 3 फिजिकल स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी सब्सटेंस होता है, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेज, दैट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो एक स्टेबल स्टेट तक पहुंचता है। स्टेबल स्टेट तक पहुंचने के लिए वो डिपेंड करता है टू अपोजिंग फोर्सेस पे। एक तो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा है थर्मल एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? ये होते हैं फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा वो जो उनमें क्लोज पैकिंग होगी, उतनी ज़्यादा उसमें कम एम्प्टी स्पेसेस होगी। और जो थर्मल एनर्जी होती है दैट मीन्स कि हीट। थर्मल मीन्स हीट। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट कर देते हैं तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हीट करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उतना ज़्यादा वो क्लोज पैकिंग होगी उस सब्सटेंस की, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इट में बी एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इनमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि जो क्लोज, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है उनमें क्लोज पैकिंग होती है, जिस वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड्स में क्या होता है? इनमें डेफिनेट शेप होती है एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ये डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, डेफिनेट शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो अपनी ही जगह पे फिक्स होते हैं और जब वो फिक्स होती है अपनी जगह, तो अपनी जगह पे वो ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो जो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। और जो सॉलिड्स क्या होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं वेरी स्लोली वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये मतलब एक्सेप्शनल केस है। सॉलिड्स अक्सर डिफ्यूज़ नहीं हो जाते हैं, लेकिन अगर वो डिफ्यूज़ होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, बहुत ही स्लोली डिफ्यूज़ हो जाते हैं कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स जो होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मीन्स कि जितना ज़्यादा हम सॉलिड्स को कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेस नहीं होते हैं। और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ रिजिडिटी प्रॉपर्टी। सॉलिड्स रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ज़्यादातर सॉलिड्स क्या होते हैं वो लिक्विड्स बन जाते हैं। जब आप उनको हीट करते हैं तो वो लिक्विड्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। लेकिन वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड्स चेंज हो जाते हैं लिक्विड्स में, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे? नेचर ऑफ ऑर्डर। जो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उस बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज एमॉर्फस सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। लेकिन जो एमॉर्फस हम देखते हैं, एमॉर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का।
तो यहाँ पे हम इसकी डिफरेंस देखते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स कि उनमें क्या होता है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है पूरे क्रिस्टल में, पूरे नेटवर्क में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन एमॉर्फस में क्या देखते हैं, उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज मीन्स कि अगर हम पूरे क्रिस्टल में एमॉर्फस सॉलिड के पूरी क्रिस्टल में देखते हैं, इसमें कहीं कहीं जगह पे हमें थोड़ा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट मिल जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, लेकिन इसमें डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है। डेफिनेट ज्योमेट्री भी किससे मिलती है, इसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट से। अब हम इसकी और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी वो सब्सटेंसेस जिनमें अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में हम देखते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। आइसोट्रोपिक जो प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंसेस जिसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हर एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये हमने एक क्रिस्टल ले लिया है, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सॉलिड ले लिया है, इसमें एटम्स हमने ले लिया। जब हमने यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में हमने लाइट जो है पास की, और इस वाले डायरेक्शन में हमने लाइट पास की। इस वाले डायरेक्शन में जब हमने लाइट पास की, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट थी वो अलग थी, और इस वाले डायरेक्शन में जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट थी वो डिफरेंट थी। दैट वो सब्सटेंसेस जिसमें अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उनको हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं। और अगर हम देखते हैं एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ एसोट्रोपिक। उनमें क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अब हम उनमें क्लीवेज की प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम उनको क्लीव करते हैं वो एक डेफिनेट प्लेन में क्लीव हो जाता है, उनमें रेगुलर क्लीवेज हो जाती है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम नाइफ से काटेंगे या किसी और से कट करेंगे तो वो हमें स्प्लिट हो जाता है अच्छे से 2 पीसेस में। लेकिन जब हम एमॉर्फस में देखते हैं तो यहाँ पे क्लीव हमें अलोंग डिफरेंट प्लेन्स नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें इरेगुलर क्लीवेज होती है सॉलिड्स की। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और एमॉर्फस सॉलिड्स के।